भाजपा के वरिष्ठ नेता हरीश चंद्र पांडे ने कहा, यदि पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने का अवसर दिया तो भारी बहुमत से जीत के दिखाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल और वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय हम हैं शहीद चंद्रशेखर मिश्रा पार्क में और हमें यहाँ पर देखिए जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं श्री हरीश चंद्र पांडे जी से मुलाकात करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो हम हरीश चंद्र पांडे जी से पूछना चाह रहे हैं कि पांडे जी, जो मॉर्निंग वेलफेयर क्लब के आपके जो सदस्य हैं वो सब आपके साथ हैं, और तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? और जो आगामी विधानसभा चुनाव की जो लिस्ट देहरादून में चल रही है, आपने जो विधायक पद के लिए दावेदारी कर रखी है, तो आपका नाम बड़ा अग्रणी दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसमें मैंने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम दिया है। मैं पिछले 40 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और 1990 में मैं पूरे हल्द्वानी का अध्यक्ष रहा हूँ। 8 वर्ष तक मैंने पूरे हल्द्वानी की सेवा की है और विभिन्न पदों पर रहकर प्रदेश में भी मैंने कार्य किया है। इस समय मैं यहाँ पर मॉर्निंग वॉकर वेलफेयर पार्क में खड़ा हूँ। इस पार्क को भी गोद लिए हुए लगभग 10 वर्ष हो गए हैं। पहले ये पार्क बड़ा जीर्ण शीर्ण था। इस पार्क की देखभाल करने के लिए हमने देखिए वहाँ सामने टीन सेट बनाया है और यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट बनाए हैं। यहाँ पर लगभग 25-30 बच्चे रोज़ सुबह 6 बजे से 7 बजे तक 8 बजे तक यहाँ पर बैडमिंटन गेम खेलने आते हैं। हमारे मॉर्निंग वॉकर पार्क के भी लोग यहाँ पर बैडमिंटन खेलने आते हैं। हमने देखा कि कुछ चीज़ें स्वयं करनी चाहिए, कुछ काम सरकार के भरोसे नहीं करने चाहिए। तो हमने यहाँ पर माली की व्यवस्था भी खुद की हुई है। यहाँ पर सफाई कर्मचारी की व्यवस्था, उसको हमने यहाँ पर सफाई का कार्य सौंपा हुआ है। हर वर्ष बरसात में हम लोग यहाँ पर वृक्षारोपण करते हैं। आप देखिए यहाँ पर तरह तरह के वृक्ष लगे हुए हैं। एक हल्द्वानी का एक ऐसा पार्क है जो स्वयंसेवी पार्क है, यानी कि खुद के द्वारा डेवलप किया हुआ पार्क। इसी प्रकार हमने जो शीश महल है वहाँ पर रामलीला होती है, वहाँ पर भी 40 वर्ष से हम काम कर रहे हैं। वहाँ पर एक मंदिर है शिव जी का, उसके लिए काम कर रहे हैं। रामलीला स्टेज में हमने जन मिलन केंद्र बनाया है। हमने माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी से और मनोहर कांत ध्यानी जी से, इसके अतिरिक्त हमने डॉक्टर इंदिरा हृदय जी से, केसी सिंह बाबा जी की ओर से, तिलक राज बेहड़ जी की ओर से, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं। अभी हमारी मेयर साहब से भी बात हो रही है, जो प्रेजेंट में हमारे मेयर हैं, वो भी हमें सहयोग कर रहे हैं। हमने सरकार के सहयोग से भी और जनता के सहयोग से भी शीश महल को भी हम वहाँ पर विकास कार्य और उसको ठीक करने का एक अच्छा स्थान जो जनता के कार्य आए, उसके लिए भी हम लगे हुए हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, राजनीति जो होती है वो भी एक सेवा है। राजनीति के माध्यम से भी हम सेवा कर सकते हैं। अगर हमें विधायक का टिकट मिलता है और भारतीय जनता पार्टी अगर हमें इस बार मौका देती है हल्द्वानी विधानसभा से 2022 में, तो मैं राजनीति के द्वारा भी, जिस प्रकार से मेरा सेवा कार्य करना एक बचपन से शौक़ है, बचपन से एक कर्तव्य मैं इसको मानता हूँ, तो राजनीति में आने के बाद भी मैं, क्योंकि राजनीति में जो सेवा होती है वो बड़े स्तर की होती है, उसमें हम अभी तो हम शीश महल, पॉलिसेट, तिकोनिया तक सीमित हैं। अगर हमें विधायक का टिकट मिलता है तो पूरी हल्द्वानी विधानसभा में जो सड़कें अभी बनानी हैं, हल्द्वानी में जाम की समस्या है, कालाढंगी चौराहे में जाम, मंगल पड़ाव में जाम, रोडवे स्टेशन में जाम, और अभी मोदी जी आए थे तो मोदी जी 2000 करोड़ की घोषणा यहाँ पर कर गए हैं, लेकिन वो 2000 करोड़ रुपया कैसे लगेगा, उसकी भी तो कोई प्लानिंग होनी चाहिए। तो उस 2000 करोड़ को लगाने के लिए भी हमें एक सिस्टम, एक पूरे हल्द्वानी विधानसभा को के जो गांव हैं, जो वार्ड हैं, उनको हमें उसका एक नक्शा बनाना पड़ेगा कि पेयजल हमें कैसे देना है, सीवर लाइन कैसे देनी है, बिजली कैसे देनी है। ये सब कार्य करने के लिए मैं तैयार हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब से वो आए हैं उन्होंने अभी नियुक्तियाँ 25,000 नियुक्तियाँ की घोषणा की है। पिछले
वहाँ में भी कई विभागों में पुलिस में भी भर्तियाँ बढ़ी हैं। अभी मैं कल अखबार में पढ़ रहा था कि पहली बार जो अग्निशमन अधिकारी हैं उसमें भी महिलाओं को करीब 4 महिला पोस्ट उन्होंने दी हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि उत्तराखंड सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अगर मुझे अवसर मिला तो मैं हल्द्वानी विधानसभा में विकास कार्य करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाऊंगा और सबसे मेन यह है ईमानदारी से कार्य करूंगा, क्योंकि ईमानदारी ही मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है, ये मैं कहना चाहूँगा। पांडे जी, यदि बात की जाए, सच्चाई देखी जाए तो आपके साथ हर वर्ग के व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी जाति का हो, और आपका नाम भी अग्रणी चल रहा है वहाँ पर देहरादून में। तो इस विषय में आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं जैसे अभी गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थडे आ रहा है और मुझे लगातार मैं पिछले 20 वर्षों से गुरु गोविंद सिंह जी के बर्थडे में हमेशा जाता हूँ और 7 तारीख को मैं 7 तारीख को उनका नगर कीर्तन का कार्यक्रम है। इस वर्ष भी 7 जनवरी को मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। चर्च के कार्यक्रम होते हैं ईसाई समुदाय के, मैं वहाँ भी जाता हूँ और ईद में मिलने के लिए भी मैं अपने मुस्लिम भाइयों के साथ जाता हूँ। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे ये सब लोग खड़े हैं, ये सब मेरे परिचित लोग हैं। मैं एक एक व्यक्ति को जानता हूँ और बहुत समय से जानता हूँ। ये यहीं के निवासी हैं, बेलाजली लॉज के निवासी हैं, कुछ जवाहर ज्योति के निवासी हैं। चाहे जो भी यहाँ बस्तियाँ हैं, गांधीनगर है, दमनढुंगा है, गोला बैराज है, नई बस्ती है, श्रमिक बस्ती है, कन्नल वार्ड है, इन बस्तियों के घर घर में मेरी पैठ है और हर परिवार से मेरा संबंध है। यदि बात की जाए, आपके साथ प्रेम तो बहुत है जनता का, यदि टिकट आपको मिलता है तो किस तरह का आपका रिजल्ट रहेगा हल्द्वानी में? मैं अच्छे वोटों से जीतूंगा और क्योंकि मुझे हर वर्ग का, युवा का वोट मिलेगा, मातृशक्ति का मिलेगा, बुजुर्गों का मिलेगा, वैश्य का मिलेगा, हर समाज का वोट मुझे मिलेगा। और मैं अभी आपने देखा होगा हल्द्वानी में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का चुनाव हुआ था, जिसमें 5000 व्यापारियों का चुनाव हुआ था। उसमें प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने मुझे मुख्य चुनाव अधिकारी की भूमिका दी थी और मैंने बहुत अच्छा चुनाव कराया और निर्विवाद चुनाव। तो व्यापार मंडल के जो चुनाव हुए तो उनमें आपकी क्या भूमिका रही थी? व्यापार मंडल के चुनाव में मैंने लगभग 2 महीना दिया और उसमें लगभग 8 लोगों ने चुनाव लड़ा था, अध्यक्ष, महामंत्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री, कोषाध्यक्ष। लेकिन उसमें भी मैंने सबको बैठा के और आपसी सहमति से कुछ पद निर्विरोध हो गए थे, कुछ में चुनाव हुआ, लेकिन मतदान भी शांतिपूर्वक कराया और मतदान में किसी प्रकार की कोई धांधली हुई और सब कार्य प्रसन्नता से हुए। और जो चुनाव की घोषणा हुई 2 बजे रात मैंने स्वयं चुनाव की घोषणा की और उसमें सब लोग प्रसन्न हैं। उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ, मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर कराया और व्यापारी खुश हैं और व्यापारी लोग ने मुझे जिम्मेदारी दी, उसको मैंने बखूबी निभाया। और 5000 व्यापारियों में आप समझते हैं उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे और ईसाई भी थे। धन्यवाद। यदि पांडे जी को टिकट मिलता है हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से तो आप क्या मदद करेंगे पांडे जी की? बिल्कुल, क्योंकि मैं इनको 25 सालों से जानता हूं और जहां तक है इनके समाज सेवा के बारे में हर व्यक्ति वाकिफ है। आपका नाम? अजय कुमार दिवाकर। आप पांडे जी के समर्थन में हैं? हम पांडे जी को बचपन से जानते हैं, हम पांडे जी के समर्थक हैं। पांडे जी जो कहेंगे वो हम करेंगे। पांडे जी के समर्थन में हैं आप? बिल्कुल साहब, हम बीजेपी के समर्थन में हैं और पांडे जी के, हम बीजेपी के पुराने हैं और पांडे जी के भी पुराने हैं। यदि पांडे जी को टिकट मिलता है हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से तो आप? 100% नंबर पांडे जी के और समर्थन भी इन्हीं को मिलेगा, हमारे मोहल्ले का पूरा। देखिए, आप वेलकम टू गुड मॉर्निंग इंडिया के माध्यम से आप देखिए चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, पांडे जी के समर्थक की बात कर रहे हैं। यदि पांडे जी को हल्द्वानी से टिकट मिलता है आप समर्थन देंगे? पूरा सहयोग